जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की व्रत कथा। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत किया जाता है। यह सुहागिन स्त्रियों का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। प्राचीन समय में मध्य देश में अशुपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की उपासना की और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और पतिव्रता स्वभाव की थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा अशुपति ने उसे योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री वन वन घूमकर योग्य वर की खोज करने लगी। एक दिन उसने वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे सत्यवान को देखा। सत्यवान अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और गुणवान युवक था। सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया और वापस महल लौट आई। उसी समय देवऋषि नारद राजा अशुपति के महल आए। राजा ने उनसे सावित्री के विवाह के विषय में चर्चा की। नारद जी ने सत्यवान के गुणों की बहुत प्रशंसा की, परंतु साथ ही यह भी बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अशुपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य वर का चयन कर ले, परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या एक बार ही पति का वरण करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब मैं किसी अन्य पुरुष को पति नहीं मान सकती। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जिसकी भविष्यवाणी नारद जी ने की थी। सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही कठोर व्रत और उपासना आरंभ कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय था, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा होने लगी। वे अत्यंत व्याकुल होकर नीचे उतर आए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने का कहा, परंतु सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहीं तक मेरा भी धर्म है। पतिव्रता स्त्री अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। सावित्री की धर्मनिष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की नेत्रों की ज्योति और सुख समृद्धि मांगी। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने ससुर को खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने विवाह वरदान भी दे दिया। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय
से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तब सावित्री नम्रता से बोली, हे धर्मराज, यदि मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो मैं 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और अटूट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और कहा, हे साध्वी, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। तुम्हारा अखंड सौभाग्य सदैव बना रहेगा। इसके बाद सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर रखा था। कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित हो उठे। दोनों अत्यंत प्रसन्न होकर अपने आश्रम लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनके सास ससुर की नेत्रों की ज्योति वापस आ गई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस प्राप्त हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता, तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प के से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए। तभी से सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट सावित्री माता की जय।